गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 या 3 वीडियो में मैंने पादप की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इसके बारे में चर्चा की थी। टिश्यू उत्तक तंत्र के बारे में मैंने बताया था। तुम लोगों ने सुना होगा वीडियो को, जिसमें टिश्यू जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सिक्रेटरी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था मैंने, परमानेंट टिश्यू बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे कोशिकाओं का समूह जो विभाजन करने की क्षमता रखते हो। परमानेंट टिश्यू वे टिश्यू जो कि स्थायी हो जाते हैं और अपना निश्चित आकार धारण कर लेते हैं। सेक्रेटरी टिश्यू जो स्रावी उत्तक होते हैं, जो श्रावण का काम करते हैं। परमानेंट टिश्यू है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोजेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट। कोलेन्काइमा को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: लेम्युलर कोलेन्काइमा, लेक्युलर कोलेन्काइमा, एंगुलर कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हम आगे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और स्क्लेरेट्स और स्टोन सेल्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: जाइलरी और वुड फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, सरफेस फाइबर। स्टोन सेल्स को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: मैक्रो स्लेट्स, ओस्टियोस्क्लेरेट्स, एस्ट्रोस्क्लेरेट्स, ब्रैकिस्क्लेरेट्स। जाइलरी और वुडी फाइबर को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है: लिबिफोर्म फाइबर और फाइबर ट्रेकिड्स। तो इस तरह से ये मैंने पिछले वीडियो में ये मैंने आपको समझाया था सिंपल टिश्यू के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। आपके पास, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपने किताबें ले ली होगी और उससे स्टडी कर रहे होंगे। साथ साथ में किताब होगी तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप मार्केट से जाके किताब लेके आइए और साथ साथ स्टडी करते रहिए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? संयुक्त अथवा जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी उत्पत्ति समान होती है तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इन्हें हेटेरोजिनस टिश्यू माना जाता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ये वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम 2 भागों में इसमें डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का नाम तो तुमने सुना ही होगा। यानी जो कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टाइप की स्ट्रक्चर उनकी होती है। जाइलम क्या होता है? जाइलम उच्च पादपों के स्पोरोफाइट्स के सवन उत्तक का इम्पोर्टेंट भाग होता है। जाइलोज, इसकी उत्पत्ति जाइलोज शब्द से हुई है जिसका अर्थ है वुड, कास्ट। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नागेली ने 1858 में किया गया था। जाइलम के आधार पर ही समन्वयी पादपों को बाद में ट्रेक्योफाइटा नाम दिया गया। इसमें टेरिडोफाइटा तथा स्पर्मेटोफाइटा समूह के पादप आते हैं। ट्रेक्योफाइटा नाम जाइलम में उपस्थित वाहिकीय तत्वों ट्रेकिरी एलिमेंट्स के आधार पर दिया गया है। जाइलम को जलवाहोत्तक अथवा कास्ट उत्तक भी कहते हैं। प्रोकेम्बियम से विकसित जाइलम
प्राइमरी जाइलम कहलाता है। जो जाइलम तत्व पहले विकसित होता है वे प्रोटोजाइलम एलिमेंट कहलाते हैं, और जो बाद में विकसित होते हैं वे मेटाजाइलम एलिमेंट कहलाते हैं। यदि जाइलम का विभेदन सेंट्रीफ्यूगल हो अर्थात केंद्र की ओर हो तो आदिदारु पहले विभेदित होते हैं। आदिदारु तत्व यानी प्रोटोजाइलम, और बाद में बाहर की ओर मेटाजाइलम बनते हैं, तब वो एंडार्क कहलाते हैं। जाइलम को फिर आगे डिवाइड किया गया है। इसमें ट्रेकियरी एलिमेंट्स और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रेकियरी एलिमेंट्स, इसमें मृत कोशिकाएं वाहिनिका एवं वाहिका दोनों आती है। इनका कार्य जल का संचालन करना होता है। जाइलम फाइबर, इनका मुख्य कार्य पादप स्तंभ में वाहिकीय ऊतकों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। और जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा, ये पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है जो स्टोरेज अथवा अजैविक पदार्थों के स्थानांतरण से संबंधित होती है। ट्रेकियरी एलिमेंट्स जो है उनको फिर आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया, ट्रेकिड्स और वेसल्स। ट्रेकिड्स क्या है? ट्रेकिड्स लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती है जिनके सिरे नुकीले होते हैं और इनके अंदर वलयाकार और सर्पिलाकार निक्षेपण पाया जाता है। वेसल्स सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है, यानी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। अपवाद स्वरूप आद्य आवर्तबीजी पादपों जैसे विंटेरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी आदि कुलों के पादप तथा कुछ एकबीजपत्री पादपों के स्तंभ एवं पत्तियों में जैसे यक्का, ड्रेसिना, इनमें अनुपस्थित होती है। अनावृतबीजी पादपों में जैसे निटेल्स के कुछ सदस्य निटम, वल्वेशिया तथा इफिड्रा, इनको छोड़कर इन वाहिकाएं नहीं पाई जाती, यानी इनके अंदर वाहिकाएं पाई जाती है, तो ये अपवाद है। टेरिडोफाइटा में भी कुछ अपवाद है, टेरिडियम एवं सिलेजनेला की कुछ जातियों को छोड़कर वाहिकाएं नहीं पाई जाती, यानी टेरिडियम और सिलेजनेला में वाहिकाएं पाई जाती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो टेरिडियम और सिलेजनेला, इनके अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं। फिर जाइलम फाइबर तंतुनुमा संरचना होती है जिनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक स्थूलित होती है एवं कोशिका ल्यूमन गुहिका बहुत छोटी होती है अथवा कभी कभी नगण्य होती है। परिपक्व अवस्था पर मृत तंतु हो जाते हैं, तो इनकी द्वितीयक भित्ति में लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। वाहिकाओं की भित्ति में अधिक स्थूलन होता है तथा गर्त भी छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार वाहिनिका से डेवलपमेंट तंतु वाहिनिकीय तंतु कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जाइलम में लिबिफॉर्म फाइबर होते हैं, पोषवाह तंतु भी होते हैं। सामान्यतः जो ये फाइबर है ये पटहीन व एक कोशिकीय होते हैं, यानी पट नहीं पाया जाता है इनमें, परंतु कुछ पादप जैसे एनाकार्डियसी, मिलियसी, सेपिंडेसी आदि कुलों के पादपों में पटयुक्त तंतु पाए जाते हैं। कुछ पादप जैसे वाइटिस में इस प्रकार के तंतु पोषवाह फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। ये पट लिग्निन युक्त होते हैं। इसके कार्य, तंतुओं का मुख्य कार्य पादप अंग को यांत्रिक शक्ति व सहारा प्रदान करना। कुछ तंतु मंड, तेल आदि पदार्थों का स्टोरेज भी करते हैं। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। सामान्यतः प्राथमिक जाइलम में मृदुतक अधिक होता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं
सेलुलोज से बनी होती है, परंतु द्वितीयक जाइलम में अपेक्षाकृत मोटी व लिग्निन युक्त होती है। इसे काष्ठ मृदुतक भी कहते हैं। जाइलम में इनके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं मृत होती है। द्वितीयक जाइलम में 2 प्रकार की मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाती है। पहला अक्षीय मृदुतक एक्सियल पेरेन्काइमा और दूसरा है रे पेरेन्काइमा। यानी जाइलम पेरेन्काइमा को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक्सियल पेरेन्काइमा और रे पेरेन्काइमा। एक्सियल पेरेन्काइमा ये कोशिकाएं कैम्बियम के तर्कुरूपी प्रारंभिकाओं से विकसित होती है। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष में लंबी होती जाती है। और रे पेरेन्काइमा ये कोशिकाएं अरीय अक्ष में लंबी होती है एवं अरीय अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होती है। ये रे इनिशियल या प्रारंभिकाओं से विकसित होती है। सामान्यतः ये रेडियल संवहन में मदद करती है। इनको 2 भागों में बांटा गया, अपवाहिकी मृदुतक एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा और पेराट्रेकियल पेरेन्काइमा परावाहिकी मृदुतक। एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा इसमें मृदुतक कोशिकाएं वाहिका के संपर्क में नहीं होती है अथवा बहुत कम संपर्क में होती है। एग्जाम्पल हिकोरिया, माइकेलिया। और जो पेराट्रेकियल पेरेन्काइमा है इसमें मृदुतकी कोशिकाएं वाहिकाओं के संपर्क में रहती है। एग्जाम्पल टर्मिनेलिया। जाइलम मृदुतक के कार्य, जाइलम पेरेन्काइमा के कार्य, इसका प्रमुख कार्य पदार्थों का संग्रहण करना है तथा ये कुछ हद तक जल संवहन का कार्य भी करती है। इसके बाद में फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम को पोषवाह भी कहा जाता है। ये जाइलम की भांति जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसे लेप्टोम अथवा बास्ट भी कहा जाता है। मुख्य रूप से फ्लोएम पत्तियों में संश्लेषित या पत्तियों से बना हुआ भोजन ऊपर व नीचे पादप के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। फ्लोएम में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनके कार्य व संरचना भी भिन्न भिन्न होते हैं, हालांकि उत्पत्ति एक जैसी ही होती है। इसके जो मेन घटक है वो है सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, चालनी तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम और फ्लोएम मृदुतक। सीव एलिमेंट्स, चालनी तत्व। सीव एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। सीव सेल ये एकक कोशिकाएं होती हैं। इनमें चालनी पट्टिका नहीं पाई जाती है तथा चालनी क्षेत्र सभी भित्तियों पर समान रूप से विकसित हो जाता है। सीव ट्यूब ये चालनी कोशिकाओं के एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने से बनती है। ये चालनी नलिकाएं दीर्घित व बेलनाकार होती है। इनकी लंबाई विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न होती है तथा चौड़ाई लगभग 10 से 70 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। आवर्तबीजी पादपों की द्वितीयक फ्लोएम में इनकी लंबाई 500 माइक्रोन तक हो सकती है, जबकि शंकु वृक्षों में चालनी कोशिकाओं की लंबाई बहुत अधिक 14 से 4800 माइक्रोन मीटर लंबी होती है। सीव प्लेट चालनी नलिका की वह भित्ति जिस पर छिद्र पाए जाते हैं उनको चालनी पट्टिका कहा जाता है। एक चालनी क्षेत्र युक्त पट्टिका को सरल चालनी पट्टिका तथा एक से अधिक चालनी क्षेत्र वाली पट्टिका को संयुक्त चालनी पट्टिका कहा जाता है। सरल चालनी पट्टिका अनुप्रस्थ तथा संयुक्त चालनी पट्टिका तिर्यक होती है। इसके जो मुख्य कार्य है, चालनी तत्वों का जो मुख्य कार्य है वह भोजन का संवहन करना। उसके बाद में कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, ये विशिष्ट मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती है जो चालनी नलिका कोशिका की लेटरल भित्ति से जुड़ी रहती। इनको क्या कहते हैं? मृषणन के द्वारा चालनी नलिका से विलग नहीं किया जा सकता।
चाली नलिका के जो मुख्य कार्य है वो है अन्य कोशिकाओं के बीच कनेक्शन बना के रखना और मृदुत कोशिकाओं के साथ मिलकर दाब प्रवणता बनाए रखना। उसके बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये फ्लोएम में उपस्थित जीवित मृदुत की कोशिकाएं होती है जो सामान्यतः द्विबीजपत्री तथा टेरिडोफाइटा पादपों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में तथा कुछ द्विबीजपत्री पादपों में फ्लोएम मृदुतक नहीं पाया जाता। इसके जो मुख्य कार्य है वो ये मृदुत की कोशिकाएं मंड, वसा, टैनिन, राल, श्लेष्म, क्रिस्टल आदि पदार्थों का संचय करती है और यह तंत्र की कोशिकाएं भोज्य पदार्थों के लेटरल ट्रांसफर में सहायता करती है। सहचर कोशिकाओं के साथ दाब प्रवणता बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद में है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। प्राथमिक फ्लोएम में ये आदिपोषवाह प्रोटोफ्लोएम तत्वों से विकसित होते हैं तथा बाहर की ओर परिरंभ के पास पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में तंतु भीतरी ओर पाए जाते हैं। इसके जो मुख्य कार्य है वो है पादप अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। अनेक पादपों में उपस्थित फ्लोएम रेशे व्यावसायिक स्तर पर रेशों के रूप में उपयोगी होते हैं, जैसे लाइनम, जूट आदि। इनसे मोटे कपड़े व रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए और बुक्स के साथ में इसको समझने की कोशिश करिए। कोरोना काल में घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।